इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गाड़ी कहीं छूट न जाए, इसलिए सभी लोग अपने मित्र मंडली को भी छोड़ देते हैं। सबको छोड़ करके पहले गाड़ी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर प्रतिभाशाली की छात्राएं भी उपस्थित होने वाली हैं। उनको भी लग रहा होगा, अपने को भी लाभ मिलने वाला है। धार्मिक अनुष्ठानों में इस प्रकार का उत्साह है, आगे के भविष्य को जो उज्ज्वल है वो दिखाता है पहले से। गाड़ी छूटने से पहले जो गाड़ी का एक प्रकार से सर्वे सर्वा संरक्षक के रूप में माना जाता है, गार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी हरी झंडी कब मिलेगी? हरी झंडी कब? ये तो हरी झंडी मिलेगी तो समय पर मिलेगी। 15 दिन से मैं सुन रहा हूँ, कर लें महाराज, क्या करना है? आप लोगों को चातुर्मास करना हो तो कर लो। वो तो समय पर ही गाड़ी छूटेगी, नहीं है तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। पहले से ही आप घोषणा करने लग जाओगे, भैया हमारा नंबर, हमारा क्रम आता है क्या नहीं, क्या पता। हमारी ओर देखते हैं तो हमारा क्या इसमें, हमारा तो चातुर्मास जब होगा तो होगा। पहले से थोड़े से समय और बचाने का प्रयास किया है। आज ही हमने चातुर्मासी प्रतिक्रमण को आज ही सुबह सुबह 2-2.5 घंटे में तैयार कर रहे हैं, ताकि ये लोग स्थापना कर रहे हैं अपने अपने कलशों का, उसको हम देख तो सकते हैं। वह कितना सौभाग्यशाली होगा। सौधर्म 170 एक साथ पंच कल्याणकों के अवसर में मुखिया होकर के 16 स्वर्ग तक के कल्पवासी देव भी आते हैं। भुवनत्र भी अपनी संख्या के अनुसार सब बैठ जाते हैं और उसमें सौधर्मेंद्र का अपना रोल अलग रहता है। उसको देखने के लिए 16 स्वर्ग तक के देव आ जाते हैं, किंतु
उन्होंने पूंजी क्या लगाया है गत जीवन में, वह भी बहुत अद्भुत है। आप यदि पूंजी लगाने में आगे पीछे देखोगे तो समूह शरण में आप जा भी सकते हैं, और समूह शरण में उनका वैभव जो सौंदर्येंद्र का वो भी देख सकते हैं, लेकिन वह आपको देखने के लिए ही मात्र मिलेगा। ये सारे आगम के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं, हमारा पढ़ना भी स्वप्न में ही जैसा हो रहा हो ऐसा लगता है। साक्षात जब देखेंगे उस समय में भी यही कहेंगे ये स्वप्न तो नहीं है, बिल्कुल वह बहुत दूर से आया हुआ स्वप्न है। तो कई बार उसको देखने का प्रयास किया, केवल ज्ञान के माध्यम से केवली भी देखते हैं अपने आप को, और उनकी जो साधना पहले हुई है उसको भी वह अपने ज्ञान का विषय बनाते होंगे। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। इसके ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक किसी को भी वह अवसर प्राप्त नहीं होगा। एक बार प्राप्त करना होता है, और जो दुनिया के कार्य हैं बार बार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, किंतु कैवल्य की उपलब्धि मोक्ष की प्राप्ति एक बार प्राप्त करना है। इसमें होड़ लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं। साधना जो व्यक्ति करता रहता है कर्तव्य मान करके, वह व्यक्ति इसको प्राप्त करता है। इस प्राप्ति में हम लोग इस अवसर का लाभ जो मिला है इसको खोना नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी हो। कई लोग सोचते हैं इतनी कुव्वत नहीं लगती है, आ जाएगी बाद में, कुव्वत आती रहेगी। महाराज हम ये कर सकते हैं। अरे आत्मा का स्वभाव तो है ही, उस ओर देखने की आवश्यकता है। जो प्रथम श्रेणी में और प्रथम अंक में आ जाता है, उस विद्यार्थी को पूछा जाता है क्यों, आपने क्या देखा था इतना जो आज प्रथम श्रेणी का प्रथम वर्ग में आए हुए हो? ऐसी कौन सी मेहनत की, इन लोगों ने भी तो की होगी। हमने तो इतना ही समझता था, अब की बार इस पुरुषार्थ में मुझे निकलना तो है, प्रशासन की बात है। लेकिन निकलना ऐसे सोचने वाले प्रथम श्रेणी में कैसे आ गए? ये स्वप्न है हमारा। हमारा तो निकल जाए बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसे ही हम बड़े बड़े परों के साथ जो जाते हैं, जाने दो, हमें समूह शरण मिल जाए इतना ही पर्याप्त है। इतना ही पर्याप्त, समय पर गाड़ी मिल जाए और क्या चाहते हैं। ज़्यादा यदि मान लो गाड़ी मिल जाती है और बहुत भीड़ है तो हम तैयार हैं खड़े खड़े होकर के भी यात्रा। जब मोक्ष मार्ग पर कायोत्सर्ग भी लगाया जाता है तो अभी से अभ्यास हो जाए। यह साधना नियमों परिमित कालों, एक नियम के लिए परिमित काल रखा जाता, कुछ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने 2 महीने, और एक
यावत जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं यह कार्य करता रहूँगा, इसी श्रेणी से करता रहूँगा। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति से संपर्क रखने से, उनके आसपास में रहने से, उनकी शैली को देखने से भी अपने भीतर मन में उत्साह जागृत होता है। पहले के चातुर्मासों को तो भूल ही गए ये लोग, ये हुई नहीं हुई नहीं, ये तो चंद्रगिरी कहाँ से आ गए हैं? हाँ, तो जो हुए हैं उसका रूप किया है, उपयोग किया है, इसलिए तो यहाँ तक, अब यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। गर्मी के समय पर इन लोगों ने कहा कि भैया अभी मत आओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ भी पड़ने दो, किंतु वहाँ पर हम आएंगे, चंद्रगिरी की तो हवा ठंडी मिल जाए तो ले लेंगे। पहले से ही ऑनलाइन पर आज भी हमने कहा भैया आप ही लोग पहले से ही स्थापना करने के लिए तैयार हैं, हमारा कोई अभी तैयार ही नहीं है। पहले एक दिन पहले आपने ऐलान कर दिया, पहले 15 दिन पूर्व में कर रहे थे ये लोग। क्यों कर रहे थे पता नहीं, कहीं महाराज जी का विहार हो न जाए। लगता तो है ऐसा, बात तो भी ठीक है, हमारा कोई भरोसा तो रहे ही नहीं, इस विषय में भरोसा नहीं रखा करो हैं, बाकी सब ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, समय खिसकता खिसकता जा रहा है और वह निश्चित समय सामने आ रहा है। प्रभु से प्रार्थना है ये चातुर्मास सब लोगों के मन के अनुसार और जो लक्ष्य ले रखा है उसकी पूर्ति में, समापन में अब ज़्यादा समय नहीं, स्टेशन पर अब गाड़ी ज़्यादा नहीं रुकती। और ये बहुत अच्छा है, सब लोग उत्साह के साथ। पहले ही हमें कलशा लेना है, इसलिए पहले ही 2-3 दिन पहले आए। ऐसे भी व्यक्ति हैं किसी को बताते नहीं और एकदम खड़े हो जाते हैं। रहता ही ऐसा ही, उत्साह ऐसा ही होता है। उत्साहित करने से भी बहुत कुछ काम होता है, बनता है। ऐसे ही आप लोग अच्छे कार्यों में स्वयं उत्साहित होकर के औरों को भी उत्साहित करते रहो। आज इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आषाढ़ शुद्धि चतुर्दशी का यह दिन है। जहाँ जहाँ भी श्रमण संघ, आलिका संघ, ये सारे किसी एक ही स्थान पर
रहने का 4 मास तक या दिवाली तक संकल्प करते हैं। योग से चंद्रगिरी पर यह अपना भी हेलो। किंतु सभी लोग चातुर्मास के लिए मांग कर रहे हैं और वैसे ही एक अधिक मास इस साल आ गया है। तो हम 4 माह कर लें क्या 5 माह कर लें? अधिक मास तो एक ही आ जाता है। तो यह छत्तीसगढ़ में होनहार क्षेत्र अपने धीमी गति से सही आगे बढ़ता जा रहा है। गति तो है लेकिन धीमी गति है। जहाँ पर अध्यक्ष जी किशोर हैं तो इसको अवश्य गति और ज़्यादा देंगे। जल्दी जल्दी शुभस्य शीघ्रम वाली बात है, क्योंकि समय समय पर हर वस्तु का महत्व मूल्य बढ़ता जा रहा है। करना तो आपको है, चलना तो आपको है। हम अवश्य आशीर्वाद देते हैं। हमें तो कहीं भी रुकना है। सब आप ही का है आचार्य जी, आपका क्षेत्र है, आप ही का है। आचार्य महाराज ने ऐसा ही बन गया भाव आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने प्रतिवर्ष हमारे निमित्त से, यानी उन्होंने जहाँ कहीं भी चातुर्मास हो 108 अपना कलश का स्थापन करने के लिए दे दिया है। जहाँ कहीं भी हो योग से चंद्रगिरी मिला तो चंद्रगिरी हमारे तरफ हेलो 108 हमारे नाम लगा देना इसमें। हेलो। ठीक है ना? आप लोग भी 108 लगा रहे हैं तो गुरु जी ने तो पहले से ही हमें लगा करके दे दिया है। अब लोग भूल करके कभी कभी 1008 बोलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ मैं अभी नहीं हूँ, अवश्य बनना चाहता हूँ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। सबको ये भावना भाना चाहिए, हे भगवान, किंतु यह रास्ता या विधि है 108 बन करके ही 1008 बनेगा। इसलिए हम इस कलश को बहुत सुरक्षित रखते हैं, कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ न हो, और आगे के लिए जो शेष पथ है, साध्य है, वह अपने जीवन में करते रहें। यदि यह पथ
हमारा सम्यक दर्शन के साथ रहेगा। असंयम दशा में जाने के उपरांत भी यह पथ हमारे लिए उसी मोक्ष मार्ग तक ले जाने वाला है। ऐसा पवित्र धर्म, अहिंसा धर्म आज विश्व में योग से फैलता जा रहा है। सभी लोग ये भयंकर आपदाएं, संकट, भूकंप, तूफान आदि आदि आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि इसमें हम अहिंसा के पालन करने से ही बच सकते हैं अथवा और कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ 3-4 या 4-5 वर्ष की बात पहले की हो सकती है। नेपाल में एक भूकंप आया, उससे पूर्व में उन्होंने एक साथ 1 लाख गोवंश का वध किया था। उसके हाथों हाथ ही यह भूकंप हुआ था। शोध करने से ज्ञात हुआ है इन जीवों के जो निरपराध जीव हैं उनके लिए इस प्रकार यदि वध किया जाता है, उसकी वेदना के कारण ही धरती पर यह विप्लव हो जाता है। तो हाथों हाथ वहाँ पर लगता है, क्योंकि एक वेदना समुद्घात होता है तो उसका परिणाम यही बताया है। इसलिए हमें ऐसी वेदना को भी स्वीकारना नहीं, या उसके योग कोई कार्य भी ऐसा नहीं करना है जो हमारे निमित्त से धरती पर संकट आ जाए, प्राणियों को आहत होना पड़े। इसको दयामय धर्म को ही एकमात्र शरण मान करके चलना चाहिए। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन लोगों ने अपने जीवन में इसको स्थान बहुत पवित्र उच्च स्थान मान करके अपने जीवन में उन्होंने स्थान दिया था और बताया था कि यदि संकट से मुक्त होना चाहते हो, यहाँ के संकट भी, आगे के भी संकट जो कोई भी हैं वो सारे के सारे इसी से मिटने वाले हैं। ऐसा यह दया में धर्म ही मूल है। पाप मूल अभिमान कहा गया है। हम बिना प्रयोजन का उसका कुछ है ही नहीं, अर्थ ही नहीं है, अभिमान करते चले जाते हैं। फलस्वरूप राम के स्थान पर रावण को ही नरक जाना पड़ता है। दोनों में युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन राम का तो एक बाल का भी बाका नहीं हो सका और रावण चिल्लाता चिल्लाता ही गया, क्योंकि उसने अपने पद का भी मूल्य नहीं समझा। इसका क्या पवित्रता है इसकी, ये भी नहीं समझा। फलस्वरूप उसी भव से उसको नरक जाना पड़ा। किंतु जब वह भी सोचेगा, सोच रहा है और वह भी आगे जा कर के इसी पवित्र धर्म को स्वीकारेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप लोग पतित से पावन बनना चाहते हैं, अपने आप को पतित होने के कार्य किए, इसलिए ऐसा हुआ है। यदि पावन बनने के आप भाव रखते हैं, पवित्र कार्य अपनाते हैं, निश्चित ही आप लोगों के जीवन में वह दिन, वह समय, पल अवश्य आएगा और आपका मुख मोक्ष की ओर हो जाएगा। इधर देखते हैं तो मोह है और सामने देखते हैं तो मोक्ष है। एक ही हाथ में दोनों ये पहलू हैं। और किसकी उपासना करना चाहते हो?
तो इसके लिए मोक्ष की यदि प्राप्ति चाहते हो तो भगवान ने हमेशा हमेशा यह अभय का हाथ दिखाया है। किसी को आप अपना हाथ ऐसा मत दिखाओ, यह क्रूरता का प्रतीक है और यह अभय का प्रतीक माना गया। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को यह शरण मिले, ये एक ऐसा शरण है, चत्वारि शरणम पवज्झामि। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, ये पंच परमेष्टि ही हम लोगों के लिए मंगलकारी है और आगे भी जीवन में मंगलकारी हमें बने रहें। चत्वारिलोत्तमा, ये चार ही उत्तम हैं लोक में, रहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि। इसी प्रकार उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टि हमारे लिए उत्तम है, मंगल है और शरण योग्य हैं। और तीन लोक में जो महाभगवान के द्वारा उपदिष्ट दयामय धर्म हम लोगों के लिए शरण हैं। प्रभु, हम कहीं भी चले जाएं, किंतु यह मंगल, उत्तम और शरण न बिछुड़े अथवा हमसे ये दूर ना हो और मुक्ति जब तक न मिले यह हमारे पास बना रहे। देवगति में असंयम भले ही होता है, लेकिन यहाँ से मुक्त होना है तो उसी गति से नहीं होना है, तो देवगति को, उसमें भी स्वर्ग को प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो यहाँ पर प्राप्त करेगा बहुत कम समय में भी वह साक्षात सीमंदर भगवान का दर्शन अवश्य ही करेगा। जाते ही यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कलश मिलेगा और उसको वह लेकर के भगवान के चरणों में जाएगा। सम्यक दृष्टि तो यही करता। और आप लोग अपने सम्यक दर्शन टिकट को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसके बाद तो देवगति होना है, इसी गति से तो मुक्ति होना नहीं है। फिर वहाँ से डायरेक्ट ही सीमंदर भगवान के पास गाड़ी मिलेगी, सभी को मिलेगी, लेकिन ये टिकट जो रखा है सुरक्षित उसी को मिलेगी। इसलिए खरीद लो टिकट। यह है टिकट मंगल के प्रति, उत्तम के प्रति, शरण के प्रति, केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म के प्रति यदि आस्था रखता है तो उसको अवश्य ही इस टिकट के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा और आगे उसके लिए बहुत सरल मार्ग होगा। जब तक मुक्ति न मिलेगी तब तक वह सम्यक दर्शन टिका रहेगा, तो मुक्ति तो अवश्य मिल ही जाएगी। तो कल हमने सोचा कि यहाँ चौरस के दिन यदि रखते हैं हमें 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो आज का हमने विषय प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण को कल ही करके व्यवस्थित कर दिया। क्योंकि कई लोग उत्साह के साथ यहाँ स्थापना में आ रहे हैं और स्वयं की भी स्थापना कर रहे हैं, तो हम भी इसको देख तो ले कम से कम ये करते कैसे। झिझकते हुए मुख से संख्या निकलती इनकी जैसे तोतला रहे हो, लेकिन फिर भी
अपनी कुवत को भी तो देखना ही पड़ता है। उस कुवत के अनुसार अपने गृहस्थ आश्रम को भी चलाते हुए, गृहस्थ आश्रम का अर्थ गृहस्थ नहीं है, किंतु घर में रहते हुए इन तीनों चीज़ों की रक्षा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते रहते हैं। यह है श्रमण और श्रावक, ये दोनों एक धर्म के दो पहिया हैं। और इनमें से एक पहिया नहीं हो तो आगे गाड़ी बोलो नहीं चलेगा ना। इसीलिए आप लोग अपने अपने चाक को सुरक्षित रखिए। उसमें बीच बीच में ओंघन जिसको बोलते हैं, तेल जिसको बोलते हैं ओंघन वो डालते रहिए। और हम भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे करके कहते हैं और हम आगे आगे होते हैं और आप पीछे नहीं रहना बहुत देर दूर तक। आवाज़ लगाओ ऐसे कहेंगे, हम रुकेंगे भी नहीं और आवाज़ भी इसलिए नहीं लगाएंगे, उसके बिना आप पैर जल्दी उठाएंगे नहीं। इसलिए हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। हमारे गाड़ी में जो बैठना चाहे बैठ जाए, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं। सोच लो। और इसमें हम कोई लगेज वगैरह नहीं रखवाते हैं। अब आपने नाटी को भी रखो, पोटा के भी रखो, पराले को रखो, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। एक टिकट का स्वामी एक ही रहेगा। ठीक है, सिंगल ही है, अच्छी बात है। सिंगल हुए बिना हम उसको रखते ही नहीं। बहुत अच्छा। आत्मा तो एकाकी ही है। आप स्वयं जन्म लेता है, स्वयं ही बड़ा होता है, स्वयं ही सब कुछ होता हुआ वहाँ मरण को ही प्राप्त करता है, तो स्वयं अकेला ही कहाँ से आया और कहाँ जाना, किंतु वह अकेले ही यात्रा करता है। अब यह सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने वाला यह रास्ता, यह पथ हमारे लिए हमेशा हमेशा शरण रूप हो और भगवान हमारे लिए हमेशा हमेशा स्मरण आते रहें और इसी माध्यम से हमारी गाड़ी आगे पहुँचेगी और सुरक्षित पहुँचे। जल्दी नहीं, जल्दबाजी भी नहीं, किंतु भूल हुए बिना हम भूल से दूर रहते हुए और एक कदम रखते चले, क्योंकि ऊपर आगे की भी जो लाइन बहुत लंबी चौड़ी थी वो पहुंच गई है और पीछे की भी और लाइन है। इसलिए आप लोग रुकिए नहीं, रुक जाएं तो पीछे वालों के लिए बाधा हो जाएगी। इसलिए उनके भी पैर चलें, इसलिए हमें चलना ही है। चिंता न करो और केवल चिंतन करते जाओ, बहुत अच्छा है। चिंतन तो करो, लेकिन भगवत वचनों का ही चिंतन करो और चिंता को हमेशा के लिए सोचो। इसी के कारण हमारा ये संसार बड़ा हुआ है। हमें अब चिंता किसी की भी, कम से कम हम अपने परिवार की तो चिंता कर सकते हैं। तो फिर ध्यान रखना, विलंब से आपको वह मोक्ष मार्ग मिलेगा। देर लगेगा, मिलेगा तो सही, लेकिन देर लगेगा। यदि जल्दी आपको है, जल्दी का मतलब क्रम से ही है, इन्हीं के साथ हो जाए तो सबसे उत्तम है। सोच लो, समझ लो, किंतु चिंता न करो। बहुत आगे वाले भी बहुत सारे हैं, उसको देख करके धैर्य आएगा कि हम अकेला नहीं हैं। पीछे वाले भी हैं, ये चलता ही रह रहा है। मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग दोनों अनादिकाल से चल रहे हैं और दोनों अनंत काल तक चलते रहेंगे।
वो आपका भाव देखो क्या है। आप उसमें उस मोह माह को छोड़ करके उसमें नशा बहुत हो जाता है, पता नहीं लगता आपा का भी। इसलिए उस मोक्ष मार्ग को याद रखोगे तो अवश्य ही आपको रात में भी दिन के समान प्रकाश आपको दिखेगा। यह विश्वास और सम्यक ज्ञान का ही परिणाम है। इसीलिए कदम जो उठते हैं वह चारित्र के प्रतीक हैं। आंखें जो खुलती हैं ये सम्यक ज्ञान के और आस्था के प्रतीक हैं। इन दोनों को अपने में रख करके पैरों को गति देते रहो, इसके द्वारा सद्गति हो। इतना ही कह करके आज का यह कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। आप लोगों ने सुना, बहुत संख्या में आई है आज जनता। अच्छा, व्यवस्था कहाँ करोगे आप लोग? अच्छा अच्छा, सुनते तो हैं समोसर में कितनी भी संख्या आ जाए। जय हो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं 57 एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ TMU में वर्तमान समय में 1000 फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस एवं IT इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैन छात्र छात्राओं हेतु जिनालय सुविधा उपलब्ध है। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण एवं छात्रावास शुल्क